नमस्कार। लोक दर्पण चैनल पर प्रस्तुत है धारावाहिक कुलक्षणी नार की 9वीं कड़ी। तो आइए सुनते हैं धारावाहिक कुलक्षणी नार की आगे की कहानी। काशीराम रसोई के बाहर बैठा हुक्का पी रहा था। बहू को देखते ही उसने पूछा, बहू, कुबेर ठीक ठाक पहुंच गया था ना ड्यूटी पर? क्या लिखा है उसने चिट्ठी में? वह नाराज तो नहीं है अपने ईजाबाजू से? मंजू के पास ससुर की बात का कोई जवाब न था। वह नजरें झुकाए सीधे रसोई घर में चली गई। किसी तरह उसने सास के सामने चाय पी। इसके बाद वह रसोई के काम में सास का हाथ बटाने लगी। उसने गर्मा गर्म रोटी सब्जी तैयार करके ससुर जी को परोसी। सास और बहू अक्सर एक साथ ही भोजन करती थी। रोटी बनाने के बाद दोनों सास बहू ने एक साथ भोजन किया। भोजन करते समय सास ने एक बार फिर बहू से पूछा, बहू, मेरे कुबेर ने चिट्ठी में अपने माँ बाप के लिए दुआ सलाम तो लिखी है ना? मंजू बोली, हाँ सास जी, सबके लिए दुआ सलाम लिखा है उन्होंने तो अपने परिवार के साथ साथ गांव में सब छोटे बड़ों को भी यथा योग्य सेवा सुभाषिश लिखी है। यह कहकर उसने रसोई घर का काम समेटा और फिर अपने कमरे में चली गई। काशीराम ने सोते समय बुढ़िया से पूछा, कुबेर की इजा बहू से पूछा तुमने? कुबेर ठीक है ना? न जाने क्यों आज मन में उल्टे उल्टे विचार आ रहे हैं। कहीं कुबेर अपने माँ बाप से नाराज तो नहीं हो गया होगा? गलती से मैंने उसे एक दिन ड्यूटी जाने के लिए कह दिया था। आजकल के लड़के माँ बाप की बातों का बहुत जल्दी गलत अर्थ निकालते हैं। कुबेर की माँ बोली। बहू का चेहरा भी कुछ उदास सा लग रहा था। वैसे मैंने पूछा तो कह रही थी कि कुबेर ने चिट्ठी में हमारे लिए और गांव के हर छोटे बड़े के लिए भी दुआ सलाम भेजी है। इससे ज़्यादा बहू से पूछना भी ठीक नहीं था। वह भी क्या सोचेगी कि बार बार मुझे पूछ रहे हैं कि हमारे लड़के ने तुझे चिट्ठी में क्या क्या लिखा है। चलो अब सो जाओ, कल गोलजू के मंदिर में भेंट चढ़ा आना। मेरा कुबेर राजी खुशी काम पर पहुंच गया। चिट्ठी की चिंता थी तो वह भी आ गई है। काशीराम ने एक बार फिर अपना हुक्का भरा और अपने खाट पर लेटे लेटे हुक्का गुड़गुड़ाने लगा। दिन भर के काम में व्यस्त अपनी खटिया में लेटी बुढ़िया की आंखें लग गई। काशीराम ने भी अपनी चिलम खाली की और जाकर बिस्तर पर लेट गया। थोड़ी देर में उसे भी नींद आ गई। उधर मंजू को आज नींद नहीं आ रही थी। उसने शादी से पूर्व कुबेर को भेजी हर एक चिट्ठी को पढ़ा। वह हर एक चिट्ठी को पढ़ती और फिर अपनी किस्मत पर रोती। कुबेर के आज के पत्र को भी उसने 2-3 बार पढ़ा, लेकिन उसका जवाब लिखने का साहस उसके अंदर नहीं बचा था। वह सोच रही थी कि अब उसकी गलती पकड़ी जा चुकी है। उसे यह भी भय था कि कुबेर ने कहीं उसके माता पिता को कोई ऐसा वैसा पत्र न लिख दिया हो। इस तरह सोच विचार में रात के 2 बज चुके थे। मंजू अब भी टेबल लैंप के मध्यम प्रकाश में कुबेर के पत्रों में ही खोई हुई थी। रात्रि के अंतिम प्रहर में उसे भी हल्की सी नींद आई और पत्रों को अपने श्रृंगारदान में रखकर वह रोते रोते सो गई। तो ये थी कहानी कुलक्षणी नार की 9वीं कड़ी। आगे की कहानी और भी रोचक होने वाली है। इसके लिए देखते रहें लोक दर्पण पर धारावाहिक कुलक्षणी नार। धन्यवाद।